नमस्कार, मैं हूँ हंसा, आपकी दोस्त, आपकी गाइड, टैरो रीडर और एस्ट्रोरेकी हीलर। आ गई हूँ मैं इस वीकली प्रेडिक्शंस के साथ में। और ये है अगस्त का महीना। हाँ, 8वां महीना शुरू हो चुका है इस साल का। और इस साल के 8वें महीने के पहले हफ्ते में देखते हैं क्या है प्रेडिक्शंस टैरो कार्ड्स का सब साइंस के लिए। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये सारी रीडिंग्स जो मैं करती हूँ ये सन, मून और राइजिंग पे होता है। और ये आप इसको सन साइन में देख सकते हैं, अगर आपको अपने मून साइन पता है तो उसके से देख सकते हैं, या असेंडेंट मास्टर्स या जिसको हम आपके राइजिंग बोलते हैं उसके साथ भी देख सकते हैं। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मून साइन क्या होता है। मून साइन जो है, हिंदुस्तानी एस्ट्रोलॉजी जो है वो मून साइन पे चलती है। मून साइन इज़ लाइक फ्रॉम द मदर साइड। सन इज़ फादर, मून इज़ मदर। सो लेट्स सी कि तीनों का मिलाप इस हफ्ते कैसा है। तो पहला साइन है एरीज, और एरीज के लिए मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। आपका कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब कि वक्त बदल रहा है और आपका अच्छा वक्त अब शुरू होने वाला है, और इसके साथ में कुछ नया होने वाला है। जब कुछ वक्त बदलता है तो मतलब कि चेंज आता है, और इस हफ्ते जो चेंज आएगा शायद आप उसके लिए तैयार नहीं होंगे, बट अगर चेंज नहीं होगा तो हम और चीज़ें नहीं देख पाएंगे। तो बी रेडी फॉर द चेंज दैट्स कमिंग दिस वीक इन योर लाइफ, एंड चेंज इज़ कॉन्स्टेंट माई फ्रेंड। तो चेंज के लिए आप तैयार हो जाइए, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स सम गुड चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ दिस वीक। कुछ नया आप करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है, इट्स अ कार्ड ऑफ अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, एवरीथिंग। सो एरीज, दिस इज़ फॉर यू द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। और आपके लिए एक बोनस भी है, जो बोनस में लेकर आई हूँ वो है हीलिंग कार्ड्स का। लेट्स से क्या है हीलिंग कार्ड एरीज के लिए। Aries, your healing card is wild. तो मतलब कि जब व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी किस्मत में कुछ नया लेकर आएगा, उसकी खुशी से आप फूले नहीं समाएंगे, और आप एकदम जैसे वाइल्ड, मतलब नेचर में कैसे होता है, सब कुछ उन्मुक्त होता है, सब कुछ फ्री होता है, सब कुछ मतलब कुछ नया करने वाला होता है, वैसा इस हफ्ता है आपके लिए। और इसके बाद मैं निकालती हूँ अगला टैरो कार्ड फॉर टॉरियंस। टॉरियंस आपके लिए है टेम्परेंस का कार्ड। मतलब कि इस समय आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ बैलेंस करके चलना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी तो वहाँ कुछ समझौता करना पड़ेगा और कुछ एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। टेम्परेंस इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ वेयर पार्टनरशिप हैपन्स। सो अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टनरशिप में आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो यू हैव टू एडजस्ट ओवर देयर। मैं कॉम्प्रोमाइज़ शब्द इसलिए यूज़ नहीं करती हूँ कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ शब्द थोड़ा नेगेटिव लगता है। वॉट यू हैव टू डू इज़ ओनली एडजस्ट। टेम्परेंस का ऑल्सो ये मतलब है कि थोड़ी आपकी तबीयत जो है उसका आप ख्याल रखेंगे। और अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि मे बी आप कुछ अच्छे कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहे हैं, पर थोड़ा सा जस्ट बिकॉज सी द टाइम्स आर नाउ, अगर आपको अब्रॉड जाना हो और आप सोच रहे थे कि अगर आप 12th पास करते हैं तो आप कॉलेज के लिए अब्रॉड जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा गिवन द टाइम दैट वी आर लिविंग इन एट द मोमेंट। एंड नाउ द हील कार्ड फॉर टॉरियन इज पे अटेंशन टू साइंस। जी हाँ, वही है टेम्परेंस का कार्ड जब आया और आया पे अटेंशन, तो मतलब कि जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं तो हमें फिर साइन देखना पड़ता है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा हमें एक साइन देती है बताने के लिए कि कौन सी चीज़ें कब होंगी और कैसे होंगी। वी जस्ट हैव टू बी लिटिल अटेंटिव टू सी दैट साइन दैट the God is giving to you, and that's what the temperance card says for the Tauri. And the next card what we have for you is Gemini. जेमिनी आपका कार्ड है द डेविल। जेमिनी, आप किसी चीज़ को लेके बहुत पॉसेसिव है, बहुत मटेरियलिस्टिक हैं, और अगर हम देखें तो शायद इस बार आप बहुत शॉपिंग करने वाले हैं, कुछ पैसे खर्च करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अनलॉक भी होने वाला है, तो आपको लग रहा है मॉल्स वॉल खुल जाएंगे तो जाके कुछ शॉपिंग करनी चाहिए, या फिर ऑनलाइन पे आप शॉपिंग करेंगे। और अगर हम तबीयत की बात सोचें तो थोड़ा आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी तो उसका आप ख्याल रखेंगे।
एंड बीइंग possessive इज़ नॉट द राइट थिंग. तो थोड़ा स्पेस दीजिए रिश्तों के अंदर ताकि सांसें आपको आ सकें. तो डेविल का जो कार्ड है इट्स अबाउट अ लॉट ऑफ possessiveness in relationship. So अगर आपको रिलेशनशिप में आपको कुछ घुटन हो रही है तो प्लीज़ स्पेस दीजिए ताकि आपको और दूसरे को अच्छा लगे. और आपका हीलिंग कार्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन. सी कार्ड्स जो है ना वो आपकी कहानी आपको बता ही देते हैं. प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं. आपका डेविल कार्ड आया है जेमिनाई. तो यू आर डिली डैलिंग समथिंग. किसी चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं कि थोड़ा वक्त अच्छा होगा तो मैं करूँगा. तो वक्त तब अच्छा होगा जब आप उसको अच्छा करने की शुरुआत करेंगे. There's nothing right. You have to make things right. So do not procrastinate, Geminis. This is what this week is for you. And the next card is for Cancer. Let's see what the Cancers have in this week. Oh, बहुत cards गिर रहे हैं. Queen of Wands. Cancer, for the females in this sign, you are gonna be energetic. You will take action. You will do something. अगर आपकी ज़िंदगी में कोई Queen of Wands है तो वो initiative लेंगी और काम करेंगी. It's a time for work, time to get on the foot, time to get going. और इस हफ्ते आप थोड़े से intuitive भी रहने वाले हैं क्योंकि Queen of Wands आपको intuition के लिए भी प्रोत्साहित करती है. और आपके लिए जो कार्ड आता है हीलिंग कार्ड वो है कैंसेरियंस. अगेन वाइल्ड. ओके, दिस कार्ड इज कमिंग अगेन एंड अगेन. दिस इज वेरी सरप्राइजिंग. सो कैंसर, आपके लिए भी कार्ड वाइल्ड का आया है. तो वाइल्ड कार्ड अगेन यू विल बी thinking what you have to do next in a very open-minded way and आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे अपने सोचने में. दैट इज़ वॉट इज़ मैं सजेस्टेड एडवाइज्ड बाय द हीलिंग कार्ड्स फॉर यू. अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसको कैलकुलेटिव तरीके से करूँगा, कई बार हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है. तो दैट्स द कार्ड द वाइल्ड सजेस्ट एंड एडवाइज यू कैंसेरियंस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट. नाउ वी गो फॉर द लियो. लियो, योर कार्ड इज द स्टार. आपके सितारे बदल रहे हैं लियो. इट्स अ वेरी विशफुल कार्ड. अगर आपने इन 4 महीनों में बैठ के कुछ सोचा होगा कि मुझे ये करना जब लॉकडाउन खुलेगा, दिस इज़ द टाइम टू एक्ट अपॉन इट. एंड फॉर एनीथिंग एल्स दिस इज़ ऑल्सो द टाइम टू गो लिटिल स्पिरिचुअल, टू थिंक अबाउट कि ग्रैटिट्यूड. जब स्टार्स बदलते हैं तो वो ग्रैटिट्यूड होता है कि थैंक यू गॉड कि finally the things are changing, things are opening up. So be little gratitude towards the universe and the people who have probably stood by you in these times. And the star is also telling you that be happy. And आपका जो कार्ड आया है healing कार्ड है, that is wow. How reachable, teachable are you? Oh my God, it's so fine print. Even reading is difficult. So how teachable are you? So आपका कार्ड लियो था स्टार का. Things are changing, so you have to adapt to certain new things also in your life. You have to become little flexible ताकि अगर आपको कहीं सामने से कुछ एडवाइस है तो उस एडवाइस को आप ओपन हार्ट ले सके without thinking much about it. And as far as students are concerned, आप ऑनलाइन ही सारी चीज़ें कर रहे हैं. उसके अंदर अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है, you have to just go in to understand because this is the change which is there now. So how teachable you are is the thing that you need to learn something new now. Next sign that we have is Virgo. Let's see what the Virgos have in store this week. Wow, they have the 6 of Wands. So there is some happiness coming Virgos in your way. और अगर आप काम करते हैं तो उसके अंदर भी आपका कुछ थोड़ा सा आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, थोड़ा प्रमोशन मिलेगा. क्योंकि अगर सी द थिंग्स आर चेंजिंग नाउ इन दिस कि आप घर से भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको थोड़ा एक्नॉलेजमेंट एंड अप्रिसिएशन मिलेगा. एंड यू आर वेरी हैप्पी. देयर विल बी सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन इन योर हाउस. कुछ नया खबर आएगा, उसके लिए आप सेलिब्रेट करेंगे. सम हैप्पीनेस कमिंग विच यू वांट टू सेलिब्रेट. एंड इवन for anybody, for students work or
family. It's a time of little celebration, something to be thankful for, something to be happy about. And your card of healing is, let's see what you have here. Virgos, healing. Okay, now this card suggests healing is that अगर किसी वर्गो की तबीयत खराब है तो वो अब ठीक होगी, और अगर आप किसी चीज़ से परेशान थे, जो भी आपकी परेशानियाँ थी, they will get better now this week. मैंने पहले भी कहा है कि this week a lot of stars are changing and they will have a very positive effect on every sign, क्योंकि now the Venus is also out of the कालसर्प योग. जी हाँ, कालसर्प योग जो होता है वो राहु और केतु के बीच में सारे स्टार्स होते हैं जो पिछले 5-6 महीने से थे. इसकी वजह से जितने भी स्टार्स हैं उनकी जो शक्ति थी वो उतनी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से हम सब के जो काम हैं या जो कोविड भी आया है, दैट हैज़ बीन द रिजल्ट ऑफ दैट. सो नाउ वी आर प्रोग्रेसिंग ऑन अ बेटर टाइम. इसलिए द वर्गोज स्टे पॉजिटिव, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी, आपकी तबीयत और जो आपके काम हैं, दे हैव ऑल द साइंस ऑफ गेटिंग बेटर. नाउ द नेक्स्ट साइन इज लिब्रा. 9 of Wands. Libra, it's a wishful thinking and wishful card for you. So आपने जो भी सोचा है काम के बारे में, पढ़ाई के बारे में, relationship के बारे में, it's a card which is saying that everything will be fine. So stay positive. और अगर ऊपर नीचे कहीं कुछ हुआ भी है, just remove them. There's no space for negativity. So this is a beautiful card for Librans, and I'll see what is the card for you in healing. And the healing card for Libran is Soulmate. तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी को चाहने की चाह रख रहे थे तो वो शायद आपको इस हफ्ते मिलेंगे, या अगर आपको मिल चुके हैं उसमें कुछ प्रोग्रेस होगी. एंड ऑल्सो दिस इज़ द कार्ड ऑल्सो टेलिंग यू दैट यू आर योर बेस्ट सोलमेट. सो अपने से दोस्ती कीजिए और देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है. हम लोग हमेशा डिपेंडेंट होते हैं लोगों के ऊपर, कभी खुद पर डिपेंडेंट हुए, एक्सपेक्टेशंस मत रखिए. सो फिर देखिए, इट विल बी बेटर वर्ल्ड. ओके, द नेक्स्ट स्टार इज स्कॉर्पियो. और इज स्कॉर्पियो चैरियट. ओके, द कार्ड ऑफ चैरियट. ओके, आप बहुत मुश्किल से बाहर निकल के आए हैं स्कॉर्पियंस, बिकॉज स्कॉर्पियंस की अभी तक जो ज़िंदगी चली आ रही है दैट हैज़ बीन लिटिल अप एंड डाउन. A lot of things उनको संभाल के चलना पड़ रहा है. तो finally this week you will see the victory of your efforts. Whatever you've been bringing together, that's the card suggesting you. So you have finally reached a place where you can say मैंने किया है और आप कर पाए हैं. तो this is a good card for this week for the Scorpios, that जो भी आपने एफर्ट डाले हैं, चाहे पढ़ाई में डाले हैं या किसी नौकरी को अगर आप पाना चाह रहे थे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी. और अगर आप अपनी ज़िंदगी में हर सेक्टर पे आप जूझ रहे थे, लड़ रहे थे, यू विल फाइंड सक्सेस इन दैट. सो इट्स वेरी वेरी गुड साइन, चैरियट, फॉर स्कॉर्पियंस. एंड लेट मी सी व्हाट द हीलिंग कार्ड हैव टू से फॉर स्कॉर्पियंस. सेल्फ लव. ओके, द कार्ड ऑफ सेल्फ लव इज देयर फॉर द स्कॉर्पियोज. सो स्कॉर्पियोज क्या होता है कि ज़िंदगी में जब हम बहुत जूझते हैं, लड़ते हैं, तो हम कहीं अपने आप को भूल जाते हैं उसके अंदर. और जब भूल जाते हैं तो उसमें फिर हमें परेशानी होती है कि हम अपने को भूल के सब जगह पे स्कैटर्ड हो जाते हैं. तो द कार्ड ऑफ सेल्फ लव इज़ टेलिंग यू बी हैप्पी, बी कंटेंट, यू हैव डन इट, यू हैव टू लव योर सेल्फ, बिकॉज सेल्फ लव से बेटर मेडिसिन आपको नहीं मिलेगी. तो सेल्फ लव इज़ द मेडिसिन फॉर यू स्कॉर्पियो दिस वीक. अगला स्टार साइन है हमारे पास में Sagittarius. Sagittarius, what is the king of cups? Sagittarius, you are so much in the power of love, so passionate this week. You will be having sending gifts to people whom you love, and अगर आपका कोई सैजी बॉयफ्रेंड है तो वो आपको गिफ्ट देने वाला है. और अगर रक्षाबंधन है, अगर आप भूल रहे हैं 3 तारीख को,
तो रक्षाबंधन के दिन तो गिफ्ट्स आते ही हैं, दिए जाते हैं बहनों को. सो इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड दिस वीक ऑफ गिफ्ट, लव, अफेक्शन. एंड अगर आप ज़िंदगी में सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ प्यार की कमी है, तो वो प्यार भी आएगा. एक्चुअली उसके बारे में आपको कोई समझाएगा कि प्यार कैसे किया जाता है. दैट्स suggestion and the card for Saggies. And the healing card for Saggies is home. Wow, what a beautiful card. Home is something where all the love is all about. घर हमारा मंदिर है, घर हमारी शक्ति है, घर हमारा प्यार है. Home is where your heart is, right? तो घर पे ही सारी चीज़ें होने वाली है, त्योहार आने वाले हैं और बहुत अच्छा होने वाला है. हो सकता है आप लोग अपने घर जाने के बारे में भी सोच रहे हो, और अगर नहीं घर जा पाए हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, नाउ यू कैन गो. दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीक फॉर Saggies. नेक्स्ट कार्ड फॉर Capri's, 5 of Pentacles. So, okay, Capricorn, you were dejected about something, you're not feeling good about something, but don't worry, the help is round. You don't have to feel so dejected about the life. आप कोशिशें कर रहे हैं, पर वो कोशिशें में आपको थोड़ा सा सफलता मिलनी चाहिए, उसमें थोड़ी रुकावट आ रही है. बट स्टे पॉजिटिव, दिस ऑल शैल बी फाइन सून. एंड अगर किसी कैप्रिकॉर्न की तबीयत भी ख़राब हो सकती है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज जान है तो जहान है. एंड द हीलिंग कार्ड फॉर Capri's इज प्रोक्रेस्टिनेशन कार्ड. आई वंडर कैसे कार्ड्स निकल कर आते हैं. सो ये जो कार्ड आया है, इसकी वजह ये है, हीलिंग कार्ड सजेस्टिंग आप किसी चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं. ज़्यादा सोचने से कई बार चीज़ें सही नहीं बल्कि ख़राब हो जाती हैं. सो अगर आपको किसी चीज़ के लिए कुछ काम करना है, डोंट थिंक टू मच, जस्ट डू इट. सो दिस इज़ अ सजेशन card for you. This is an advice card for you, Capricorn, this week by the angels. Or the other card, now the sign is Aquarian. Let's see what the Aquarian have in store this week. Emperor. Okay, so Aquarian, you have the power, you have everything that you can do. अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको एज अ लीडर की तरह से बिहेव करना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स द पावर यू हैव दिस वीक. सो यूज़ योर पावर. और पावर का मतलब ये नहीं है कि आप ईगोइस्टिक रहेंगे, बिकॉज आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा. पीपल विल लुक अप टू यू. That's an appreciation you have, but in that there is no ego. That what you have to do is take care of everybody in your organization, in your कंपनी विच एवर इट इज़, एंड सबको साथ लेके चलिए. बिकॉज क्या हुआ है, ड्यूरिंग कोविड एवरीबडी हैज़ गॉन हेल्टर स्कैटर, ब्रेन फ्राई हो गए हैं. और उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि सबको एक गार्जियन की ज़रूरत होती है, किसी को सबको एक वो हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत होती है, एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है. तो यू हैव दैट इन यू दिस वीक. सो प्लीज़ गिव दैट सपोर्ट टू पीपल एंड बी द बिगर वन. दैट्स व्हाट द एम्परर इज सपोज टू डू. और अगर आपको अपनी कंपनी में कुछ चेंजेस लाने हैं, सहूलियत देने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को, सो प्लीज़ डू दैट ऑल्सो. योर हीलिंग कार्ड के Aquarian is again the self love. So the Aquarian, you have to go for self love again, because आपको लग रहा है कि आप ही सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि आप सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं, because you are the leader, you are the boss, you are the king. तो you are losing somewhere where you're not loving yourself. So what has happened कि in the whole process you're losing yourself, so you have to self love yourself, collect yourself. So आप में strength होगी तो ही आप औरों के लिए help और आप औरों को मदद कर पाएंगे. That's what the card of self love for Aquarian is there. Now the card for Pisces, the last card. Oh my God, the Pisces again is Wheel of Fortune. See, this Wheel of Fortune has come in the Aries, and this Wheel of Fortune has come for the Pisces also. So the time is changing, and it's all for the good. So do not resist the change, Pisces. Go with the flow, because अगर आप resist करेंगे इस flow को, then you are not doing good for yourself. So what you have to do, adapt the change that is coming. And let me tell you, this change is all for good. That's what the Pisces have in store this week, and your healing card is Dreams.
Yes, it's dream. So look, the wheel of change has come. Whatever you have been dreaming up till now will be fruitified. So जो अब तक आप सोच रहे थे इन 4 महीनों में भी अगर आपने कुछ सोचा होगा कि अगर लॉकडाउन खुलेगा तो मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, एंड बहुत बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है, काम चला गया है. सो दे आर ऑल इन अ थिंकिंग जोन व्हाट नेक्स्ट, एंड हर एक के पास अपने अपने सपने होते हैं. डोंट वरी, द टाइम हैज़ कम. इट्स चेंजिंग फॉर बेटरमेंट, फॉर द गुड. डू नॉट रेजिस्ट इट. अगर वो चेंज आपको बोलता है कि यू हैव टू गो टू अ डिफरेंट प्लेस, प्लीज़ डू दैट, बिकॉज where the dreams are, you got to be there. So it's a dream fulfillment card, and this is a beautiful thing that's all is in store this week for all the sun signs, and that the good times begin, and I wish you all the very best. और मैं चाहूँगी कि इस हफ्ते आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, and when you write your comments below, it should tell me अगर मेरा prediction आपके लिए सही रहा या नहीं, ताकि मुझे मालूम चले कि मैं जो आपको प्रिडिक्ट करके आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन करती हूँ, इट इज़ इन अ गुड डायरेक्शन. एंड प्लीज़, इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक माई प्रिडिक्शंस, प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं अगले हफ्ते फिर से प्रिडिक्शंस के साथ में. तो मैं आपके साथ विद ऑल द बेस्ट विशेज़ फ्रॉम एंजल्स, लव एंड लाइट. नमस्ते.